यदि तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये बेस डिफरेंट है और पावर सेम होता है तो बेस लिखा जाता है प्रोडक्ट में, ठीक है, जैसा है उसे प्रोडक्ट में लिखा जाएगा और वो 1 टाइम्स इसका पावर लिख देते हैं। यदि हम चौथा एक्स के पावर एम डिवाइडेड बाय वाई टू द पावर ऑफ एम लिखेंगे तो ये एक्स अपॉन वाई टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा, इसके पावर एम हो जाएगा। पांचवा केस बताए थे एक्स के पावर एम, उस पर ओवरऑल पावर एन रहेगा, हम बताए थे एक्स का पावर क्या हो जाता है एम एन, ठीक है, प्रोडक्ट में हो जाएगा दोनों। और भी बताए थे दी एक्स का पावर माइनस एन रहेगा, इसको हम क्या लिखते हैं 1 बाय एक्स का पावर एन, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव ऑफ इंटीजर रहेगा, तो क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। इसका पावर एक्स पे पावर एम, वाई का पावर एम रहेगा, एक्स वाई का पावर क्या हो जाएगा 1 टाइम्स एम रहेगा। और भी लिखाए थे यदि एक्स का पावर 0 रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और भी कुछ लिखाए थे, और भी लिखाए थे, और भी केस, और भी केस लिखाए थे यदि ए बाई बी, ठीक है, इसके पावर यदि माइनस एन, तो इसको डायरेक्टली हम क्या लिखे थे बी बाई ए पे पावर क्या हो जाता था ये एन हो जाता था, ठीक है ना। फ्रैक्शन का नंबर जब ऐसा होता था तो हम इसको डायरेक्टली प्लग के लिख देते थे। यदि कुछ इस तरह भी हो जाएगा, ठीक है, मान लो एक्स पे पावर माइनस ए बाई बी होता है ना, ये तुम्हारा क्या होगा 1 बाय एक्स टू पावर ऑफ ए बाई बी हो जाएगा। तो ऐसा हम बहुत सारा सवाल लिखाए थे, ठीक है। मतलब कल सवाल बताए थे, ये नीचे वाला नहीं दिख रहा है क्या, 8 8 नंबर देख लेते हैं, यहाँ दिख रहा है ना एक्स टू पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, अब दिख रहा है। चलो ये फॉर्मूला है, इतना फॉर्मूला हम कल बताए थे, अब इसमें हम सवाल बताएंगे। और भी बताए थे, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी बताए थे, इसका फॉर्मूला क्या होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, एक बार रिकॉल कर दिए इसको भी। और भी लिखाए थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, इसको हम क्या लिखाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये भी लिखाए थे। और भी लिखवाए थे यदि मेरे पास अवेलेबल रहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्लियर हुआ बात, इसको भी लिखवाए थे। क्लियर है इतना, तो एक बार स्क्रीनशॉट मार लो इसमें, ठीक है ना, एक बार इस पे स्क्रीनशॉट मारो। चलो सिंप्लीफाई, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई क्या करोगे देख लो एक बार। हाँ क्या बोल रही है इसी का बोलो, इसी का क्या बोली तुम, इसी का नहीं, तुम्हारे बुक से ही पढ़ा रहे हैं हम, अभी फिलहाल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है ना वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, पहले इसको बना के हमको जल्दी से दिखाओ, फिर नया नया क्वेश्चन बताएंगे। तो बताओ ये 3 क्वेश्चन दिए, इस तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बता दो हमको, जितना फास्ट बता सकते हो। 5 और 3 मिनट में तीनों का आंसर बताना है, एक एक मिनट क्वेश्चन। आया आंसर तुम लोग से, आवाज क्लियर नहीं है इसी का, इसी का आवाज नहीं आ रहा है मेरा। हेलो मोनू आनंद, आवाज आ रहा है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तुम्हारा वहां पे। इसका आंसर कितना, इसी का कितना लगा इसका आंसर, हाँ
अब दिख रहा है ना? मोनू, एक कहाँ से 2 आया? मोनू आनंद बताओ। ऋतुराज 2, और किसी का 2? 2, और किसी का 2 आया? मोनू का भी 2 आ गया। ठीक है, और किसका है 2? और चलो देख लो, इसका आंसर 2 ही होगा। सही है। कैसे बनता है ये? हम बोले कि नीचे कितना है, इसका पावर जो है, ये रूट जो दिख रहा है यहाँ पे कितना है तुम्हारा? 5 है। तो इसको ऐसा केस बनाएंगे जो मतलब ऐसा वैल्यूज लेना है जिसको पावर 5 आना चाहिए। तो 2 को यदि हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 32 आ जाना चाहिए। ठीक है, 2 को यदि हम 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कर दें, ठीक है ना, इसको इसका पावर को, ये जो तुम्हारा क्या है, ये ऑर्डिनल नंबर है ना, 1/5 रूट है। क्या है तुम्हारा? 1/5 रूट है। तो फिफ्थ रूट को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 2 2 2। ठीक है, 2 को 5 टाइम्स से प्रोडक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो तो? 32 आएगा। देखो तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, तो 32 आ गया। तो 2 पे कितना पावर हो जाएगा? ओवरऑल 5 हो जाएगा। और पहले से कितना रूट है? 1/5 रूट है। ठीक है, कितना है? 5th रूट है। इसको हम क्या कैंसिल कर देंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। इसका आंसर कितना है बताओ तो? इसका आंसर कितना है? 1/3। और किसका है बताओ? हाँ? इसी का है। हाँ, इसी का, इसी का बताओ आंसर कितना है? इसी का बताओ। माइनस -3 आ रहा है। कितना आंसर बताओ मोनू? -3 तुम्हारा आया। सत्या कितना राइट आंसर? 1/3 तुम। और कोई आंसर बताओ? -3 इसी का, इसी का -3 आंसर लाइए। बोलो जल्दी से। हाँ, ऋतुराज बताओ कितना आंसर लाए? -3। चलो हम प्रतिभा का आंसर सही है। देखो 27 है, नीचे कितना है? कितना रूट है? 3rd रूट है। कितना है? 3rd रूट है। तो इसको भी हमको इसी केस में बनाना है। जितना यहाँ पे रूट दिख जाएगा तो उतना केस में बना देना है। इसको भी उसी प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा करना है कि 3rd रूट मिल जाए। जो अंदर में जो वैल्यूज है, बेस है, बेस को इसके रूट से कंपेयर करके बनाना है। जितना यहाँ पे रूट तुमको दिखेगा उतना बेस को उतना टाइम्स प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना है कि किसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 टाइम्स आने वाला है। ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन एक देते हैं फंसाने के लिए तुम लोग को, तब कंफ्यूजन नहीं होना है तुम लोग। 27 को हम यदि 3 इंटू 3 इंटू 3 कर देंगे तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या 27 आएगा। और 3 कितना टाइम्स लिखाएगा? 3 का क्यूब लिखाएगा। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं? इस 27 बेस को 3 पे पावर 3 लिख दिए और -1/3 ऑलरेडी था। ये रूट, ये 3 3 कैंसिल हो गया और 3 पे पावर -1। और हम जस्ट बताएं x पे पावर यदि -n रहेगा तो 1/x का पावर n हो जाता है। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। यदि x की पावर -1 लिखा है तो इसका आंसर 1/x लिखा है। ये सब फॉर्मूला यदि भूल जाओगे तो फिर दिक्कत होने वाला है बाबू। ठीक है ना? इसका 1/3 आंसर जिसका है सही है। इसी का तुम्हारा आंसर कैसे गलत हो गया? इसी का सोच समझ के बना बाबू, फिर परेशानी अधिक हो जाएगा। इसका आंसर कितना है बताओ? इसका 1/2। किसका है मोनू? तुम्हारा 2। और किसका? इसी का कितना? इसी का ऋतुराज मोनू बताओ। बोलो मोनू कितना है? अच्छा ये बताएगा। आनंद राज बताओ। और ये 2 आया तुम दोनों का। चलो देख लेते क्या आंसर है। पहली बात इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/4 है ना,
इसका क्या कर सकते हैं, 1/2 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/4 का होल स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है तुम्हारा -1/2 पहले से है, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 पे पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, जब ये रेसिप्रोकेट होगा, यदि हम बोले थे a बाय बी पे यदि पावर कुछ भी रहेगा -1, तो ये उल्टा क्या हो जाता है, b बाय ए हो जाता है। कुछ भी रहेगा, यदि यहाँ पे n रहेगा, ये पे क्या उल्टा n हो जाता था। 1/2 पे पावर क्या है, माइनस है, ठीक है, रेसिप्रोकेट होगा तो 2/1 हो जाएगा, आंसर 2/1 हो जाएगा। 2/1 को हम क्या 2 नहीं लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ना। समझ में आया बात क्या नहीं आया, बोला हाँ या ना। जितना भी फॉर्मूला बताया सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सभी एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल रिलेट है। तो सबको एकदम दिमाग खोल के बनाना है आंसर। चलो हम 5 नंबर देते हैं, 4 नंबर 1/64, ठीक है, इसका वैल्यू 1/2 लिख देते हैं, और यहाँ पे एक और वैल्यू देते हैं, ठीक है, 1/64 पे पावर हम 6 दे देते हैं, 1/6। इसका आंसर बताओ कितना होना है दोनों का। चलो बताओ तो दोनों का आंसर क्या होना है। जल्दी बोलो। बताओ कितना आंसर आना है। कोई बताओ। इसका 8 आया, और दूसरे ये 1/8 आया, और दूसरे का कितना आया, दूसरे का कितना। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, और सबको दिख रहा है क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन दिख रहा है। इसी का थोड़ा देखो, ये प्रॉब्लम देखो दिख रहा है क्या, मतलब नेट नेट सही आ रहा है कैसे। थोड़ा सा बाहर में जाओ, देखो कहीं पे अच्छा जगह, ठंडा जगह है बैठने के लिए, देखो बाहर में एक बार ट्राई करो। यहाँ सब क्लियर है इसी का, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है। एक बार थोड़ा सा ट्राई करो, बाहर में घूमो। 1/2 1/8 1/2, ठीक है। चलो देख लो, ये आंसर बिल्कुल सही है, तुम लोग को लग रहा है हमको जैसे। अब इसको बनाते हैं हम। देखो सिंपल सी बात है, हम बोले कि इस रूट को देखना है, यहाँ क्या सेकेंड रूट दिया है, यहाँ पे 6th रूट दिया है, ये सेकेंड रूट है, तो इसको भी क्या उसको ये ब्रेक करना पड़ेगा, जो सेकेंड रूट आ जाए। तो 1/8 को यदि हम 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, 1/8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये सेकेंड रूट हमको क्या अवेलेबल हो जाएगा, सेकेंड रूट हमको आराम से मिल जाएगा। तो 1/8 पे हम क्या कर देंगे, स्क्वायर और 1/2 कर देंगे, 2 को कैंसिल हो गया, आंसर 1/8 आ गया। यहाँ देखो तुम्हारा क्या है, हमको कितना रूट चाहिए, 6th रूट चाहिए, तो इसको 8 करके नहीं कर सकते, यहाँ से तो स्क्वायर ही हमको मिलेगा, ठीक है। इसको ऐसा ठंडा करेंगे जो हमको 6th रूट मिलना चाहिए, तो 6th रूट किससे मिलेगा, 2 से मिलने वाला है, किससे मिलने वाला है, 2 से। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 पे हम 6 टाइम्स प्रोडक्ट करेंगे, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32 टू द 64 आ गया ना। 2 टू द पावर ऑफ 6, उस पे कितना रूट है, 1/6 रूट है, इस 6 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया तुम्हारा 1/2 है, इस पे पावर कितना है तुम्हारा 6 आ गया, और ऑलरेडी कितना 1/6 था, 6 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 1/2 आया। तो ये क्लियर होना चाहिए सभी को, ठीक है ना। आ गया समझ में तुम लोगों को, बोलो हाँ एक बार। चलो तो ये समझ में आ गया, तुम आगे बढ़ते हैं, फिर नया क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो नया क्वेश्चन देख लो क्या है, क्वेश्चन बनाने में मन लग रहा है ना।
देखो हम इसको थोड़ा सा लंबा लेते जा रहे हैं, तो है ना, तो नया नया क्वेश्चन, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को बता रहे हैं। ये क्वेश्चन है क्या तुमको, जब एग्जाम में बैठोगे तो मिलेगा, तो बोलना क्या नहीं मिला है, हम पढ़े हैं और बना सकते हैं ऐसा क्वेश्चन को। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग कर रहा है, जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए एकदम बेस्ट है क्वेश्चन जो बता रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज सबके लिए बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं कि नहीं बोलना कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमको मेरे में इतना क्वेश्चन हार्ड नहीं आता, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है ना। ये तुम लोग को कंसेप्ट के लिए क्लियर करवा रहा है। 9th क्लास में तुम लोग को कुछ हासिल करना नहीं है, करना है बताओ तो, कुछ हासिल करना है क्या, सर्टिफिकेट हासिल करके क्या करेगा, 9th पास आउट हो जाएगा। ठीक है, हम इतना गारंटी देते हैं 9th अच्छे से पास कर जाओगे। और हमको बस कंसेप्ट के लिए पढ़ना है, जो आगे जाके हमको इसका रिक्वायरमेंट होगा। यदि हम पूरा रियल नंबर तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, तो एक एक करके बताएं नंबर सिस्टम में, रियल नंबर का तुमको इतना यूज होगा आगे जाके, मैथ यदि लोगे इतना यूज होगा, तो हमको बोलना कि सर आप झूठ बोले थे, हमको ऐसा नहीं आया था। हम जो चीज आ रहा है इसीलिए तो हम यहाँ प्रेस कर रहे हैं, तुम लोग जितना चीज बता रहे हैं कि आगे क्लास में जाके इसका रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे जितना बता रहे हैं सवाल को थोड़ा सा गेन करो, अच्छे से पढ़ो, और घर में भी मेहनत करने का कोशिश क्या करो। जो भी क्वेश्चन है पूछ सकता है, क्या ये सर हमको परेशानी है तो व्हाट्सअप कर दिया करो, नहीं तो हम आते हैं तो यहाँ पे हमको पूछ लिया करो। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है मेरे पास 16, 16 है, इसमें पावर 3/4 है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट है ना, इसका टाइप अलग हो गया। ठीक है, इसका टाइप हम चेंज कर दिए। फिर है तुम्हारा 1/64 पावर -5/6 है, 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर 0.001 पे पावर है तुम्हारा -1/3, सॉरी माइनस नहीं, 1/3 लिख लो, 1/3। फोर्थ नंबर है तुम्हारा, फोर्थ नंबर में है √5। ठीक है, 32 पे पावर -1/3। और भी क्वेश्चन दे दें, चलो दे ही देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है तुम्हारा 256/81 टू द पावर ऑफ 5/4। चलो, इस क्वेश्चन के लिए तुम लोगों को 5 मिनट हम टाइम दिए, तो 5 मिनट में इसको बनाने का प्रयास करो।
चलो बना तुम लोग से, बताओ कोई भी आंसर आया किसी का आंसर? सत्या, बनाई, मोनू, आनंद, ऋतुराज, क्या फर्स्ट का 6 आंसर आया, और किसी का कितना? फर्स्ट का कितना आंसर लाए सत्या, बताओ? 8। सेकेंड का बना ही रहे, और बता कोई आंसर पढ़ना लाइए किसी का? बताओ। 8 सभी का 8 आ रहा है ना? चलो इसमें सबका 8 आया, चेक कर लेंगे। सेकेंड का बताओ। चलो सब पहले बता लो एकदम आराम से, तुम लोग को हम टाइम दिए, लिमिट टाइम है 5 मिनट अभी से, ठीक है? 5 मिनट अभी तुम लोग को दे रहा बनाने के लिए, जल्दी जल्दी बना के हमको दिखाएगा, अधिक समय नहीं देने वाले। 5 मिनट स्टार्ट हो गया तुम लोग का टाइम, जल्दी बनाओ। हम टाइम देख रहे हैं, 5 मिनट बना के दिखाओ जल्दी से, हम बैठ रहे हैं अभी। यहाँ पे भी थीटा एंगल होगा, इसका भी वर्टिकल एंगल होगा, ये भी थीटा होगा, इसका अगेन जो कंपोनेंट इसका निकालेंगे तो इधर भी थीटा होगा और इस साइड होगा साइन थीटा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हर एक एलिमेंटल लेंस का अपोजिट साइड का जो एलिमेंटल लेंस है उसके y डायरेक्शन कैंसिल आउट कर रहा है, तो एक मोटी b sin थीटा ऊपर में b sin चलो मोनू आनंद बताओ कितना आंसर लाए हो? आनंद, ऋतुराज, आनंद राज बताओ। तुम लोग बहुत समय ले रहा है, लेकिन इतना समय नहीं होना चाहिए, पहले भी दिए थे अभी भी समय दे। हाँ अच्छा, 2 का -5/2 है, हम चेक कर लेंगे। 2 का -5/2 लाए, और किसी को कुछ आया है? -32 आया तुम्हारा, और किसी का? तुम्हारा 10 आया सेकंड का, थर्ड का 1/10 आया, ठीक है? और किसी का कुछ? किसका? इसी का कितना आया आंसर? 1/2 पे पावर 6, किसका आंसर है? सेकंड का?
4 का इसका आंसर 6 आया ऐसे। कितना? तुम्हारा कितना है सत्या? सत्या, चलो आवाज तुम्हें क्लियर नहीं आ रहा तो हम यहाँ बताते हैं। माइक ऐड लेना है ना, दूसरे क्लास में यूज करते हैं। क्या? अच्छा माइक बंद करो, हम बनाते हैं, ठीक है ना। तुम अपना आंसर मिला लेना सर। अभी हमको परेशानी थोड़ा सा हो रहा है, यहाँ जो आवाज है ना आ नहीं पा रहा है, उधर भी क्लास चल रहा है, इसलिए कि आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। तो हम मिटाते हैं, जिसका आंसर जो होगा मिला लेना। हम जल्दीबाजी बताते हैं, ठीक है। देखो ये तो आराम से तुम लोग बना लोगे, इस क्वेश्चन में कोई परेशानी किसी को नहीं होना चाहिए। कितना फोर्थ है? 3/4 पावर है, 3/4 रूट है, ठीक है। 3/4 रूट है, इसको क्या बेस चेक करते हुए, बेस कितना फोर्थ है ना, इसको भी बनाना पड़ेगा। तो हम 2 पे पावर क्या कर रहे हैं, 4 बना लेंगे, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या, 2 पे पावर 4 इंटू 3/4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 पे पावर कितना 3 हो गया, इसका आंसर क्या हो गया 8 हो जाएगा। तो 8 जिसका जिसका आया था सभी का सही है। इस क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं कितना है, यहाँ पे फिफ्थ फिफ्थ सिक्स है ना, 5/6 है। तो पावर देखना है कितना पावर हमको नीचे में सिक्स रूट दिया गया, कितना दिया है, सिक्स रूट दिया है। तो 64 को कैसे लिख सकते हैं, सिक्स रूट, अभी जस्ट हम पढ़ाए थे। तो 2 पे पावर 6 हो जाएगा, उसको सिक्स रूट बोल देते हैं, ठीक है ना। तो 1/2 को यदि हम पावर 6 कर देंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे तुम्हारा कितना सिक्स रूट है, -5/6 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 पे पावर कितना हो गया, -5 हो जाएगा, ठीक है ना। और हम यहाँ पे बताए थे a/b पे यदि कोई पावर होता है माइनस में, -n होता है, ये उल्टा हो जाता है, ये क्या होता है, रेसिप्रोकेट हो जाता है, ये b/a हो जाएगा, b पे पावर n हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, जो इसका क्या डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो पावर होता है माइनस में वो प्लस बन जाता है। सिंपल सी बात है, 1/2 है, 2 पे पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसका आंसर कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए, ठीक है। ये आंसर 32 आ गया। अब देखो तो यहाँ पे 0.001 है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.001 को, 0 पॉइंट, देखो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या है, क्यों है ना, हम 0.1 इंटू 0.1 ऐसे लिखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो तो, सबका प्रोडक्ट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। कितना डिजिट के बाद आगे डेसिमल देना है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। तो 1 तो ऑलरेडी एक है ना, एक तो मिल गया है, और क्या 3 डिजिट के आगे हमको डेसिमल को पुट कर देना। प्रोडक्ट में यही होता है ना, बचपन से पढ़ते आए हो, ठीक है। यदि 2.5 था इंटू तुमको 0.3 से मल्टीप्लीकेशन करने दे देता है, तो आराम से 75 लिखते हो, 25 जा 3, 25 3 जा 75, और जितना डेसिमल है, यहाँ पे एक डिजिट के आगे डेसिमल है, यहाँ पे भी एक डिजिट के आगे डेसिमल है, तो कितना के आगे डिजिट डिजिट डेसिमल हमको देना पड़ेगा, 2 डिजिट के आगे, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो 10 पीछे काउंट करेंगे 1 2 है ना, 2 डिजिट के आगे एक डेसिमल पुट कर देंगे। यहाँ देखो कितना डिजिट के आगे देना है, 1 2 3, तो एक तो ऑलरेडी है ना 1 आ गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ गया, लेकिन जो डेसिमल लेना है वो 3 डिजिट के आगे लगाना है। एक डिजिट हो गया और दूसरा हमको पता है जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, एक ऐसा हो गया, ठीक है ना। ये इसका आंसर आता है। देखो ये दोनों बिल्कुल मिल रहा है। इस बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ क्या लिख लेंगे 0.1 पे पावर कितना 3 लिख लेंगे, इंटू 1/3 लिख लेंगे, ठीक है। ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 0.1 इसका आंसर आ जाएगा, या तो 1/10 भी आंसर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 1/10 जो लिखा है 1/10 भी हो सकता है। अब देखो तो यहाँ पे हम बताए थे स्क्वायर रूट लिखने का तरीका, यदि यहाँ पे 3 रहता है, यहाँ पे a कुछ भी रहेगा, ठीक है, a रहेगा, ये कुछ भी रहेगा, हम लिखे थे इसको, कुछ इसका पावर कितना है 1 है, इसको लिखते थे ना a पे पावर 1, और जो यहाँ पे क्यूब रूट रहता था, फिफ्थ रूट रहता था, वो इसके नीचे आ जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 6 बना देंगे तो इसके नीचे 6 आ जाता है, तो यहाँ पे n बना देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा। उसी तरह देखो तो 32 पे पावर क्या है -3 ऑलरेडी है, लेकिन जब ये फिफ्थ रुक जाएगा तो ये इसके नीचे जो इसका क्या था स्क्वायर था, जो इस पे क्या रूट था, 32 पे जो रूट था उसके नीचे फिफ्थ सेट हो गया, ठीक है ना।
इसका ये फॉर्मेशन बन गया। और इस फॉर्मेशन को तो हम आराम से तोड़ सकते हैं। टू पे पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इंटू -3 पे पावर, सॉरी, टू पे पावर 5 हो गया, इंटू -3/5 हो जाएगा। फिर 5 5 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा तुम्हारा, टू पे पावर -3। ए पे पावर यदि -n रहेगा, इसको क्या 1/a पे पावर n लिख सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या 1/2 पे पावर 3 हो जाएगा, और 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। 4 का ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो तुम, 256 और नीचे कितना पावर है, कितना रूट है, फोर्थ रूट है। फोर्थ रूट कैसे लिख सकते हैं बोलो तो, 256 को कैसे लिख सकते हो, किसी को आइडिया है? कितना, 256 को लिखने, 2 पे पावर 8, बोलो क्या, 2 पे पावर 8 नहीं ना होगा, यहाँ पे फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट है ना, तो 2 पे पावर 8 रॉन्ग हो जाएगा मेरा, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमको फोर्थ रूट लाना है, कितना लाना है, नीचे देखो ना एक बार, यहाँ पे कितना लाना है, फोर्थ रूट लाना है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। 2 पे पावर 8 कैसे लिख देंगे, यहाँ तो 8 नहीं बनाना ना, हम बोले थे हमेशा हमको नीचे चेक करना है, कितना रूट है, फोर्थ रूट है, तो इसको ऐसा केस बनाना जो फोर्थ रूट आ जाना चाहिए। तो देखो 4 से मल्टीप्लीकेशन, 4 4 कितना होता है, 16, 16 4 होगा 64, और 64 4 जा तुम्हारा 256 आ जाएगा। ठीक है, देख लो कैसे, 16 हुआ, और 16 इंटू 4 करेंगे, कितना होगा 64, और फिर ये तुम्हारा प्रोडक्ट में आ जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 24/25 आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल दिमाग में तुम लोग को चलाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, जितना रूट पूछेगा उतना ही करेंगे ये सब, इसीलिए ये 4 होना चाहिए, और ये नीचे तुम्हारा क्या ना, जब 3 पे पावर 4 होना चाहिए, और ऑलरेडी 5/4 है, ये 4 4 कैंसिल हो गया, 4/3 टू द पावर ऑफ 5, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, इसको 4 को 5 टाइम्स लिखो, कितना आंसर आना चाहिए बोलो तो, 4 बार लिखे थे तो क्या 256 आया था, 512 आएगा, हाँ 512 आ जाएगा। इसका तुम्हारा कितना हो जाएगा, 81, 81 और इंटू 3 कर लो, 3 2 4 है ना, क्या बोले बोलो तीसरा, 123, ये 256 को 4 पे पावर 4/3 लिख सकते हैं ना, देख लो क्या पे, 4 किए, इसका आंसर कितना आ गया, 256 आ गया। 3 करेंगे, इसका पावर 81 आ गया। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते 4/3 पे पावर 4 आ गया, और ये तुम्हारा क्या 5/4 ऑलरेडी था, तो ये कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा क्या हो गया, 4/3 पे पावर कितना 5 आ गया। इसको सॉल्व करना है, सिंपलीफाई मतलब पूरी तरह कंप्लीट सॉल्व करो, तो एक और मल्टीप्लिकेशन, हाँ बोलो, क्या बोले, 2 पे पावर 10, ठीक से बोलो सत्या, अच्छा से समझ नहीं आ रहा है। हेलो, हेलो सत्या बताओ ठीक से, अच्छा हम यहाँ पे रॉन्ग कर दिए हैं, यहाँ पर रॉन्ग हुआ है, चलो देख लेते हैं, 4 4 16 हो जाता है मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, हो गया हुआ। ठीक है, 4 4 16, 16 4 कितना होता है बोलो तो, 64, और 64 4 कितना होता है 256, और 256 इंटू 4 करेंगे, अच्छा यहाँ पे 2 टाइम्स कर दिए थे, ये इसलिए मिस्टेक हो गया था। ठीक है ना, इसको हम 2 टाइम्स कर लिए थे, इसीलिए यहाँ पे रॉन्ग हुआ था, 1024 आएगा आंसर, कितना आएगा, 10 to 4 होना चाहिए, ये ना, देख लो 6 24 हो गया, 5 20 को 22 हो गया, अच्छा 8 2 10। ठीक है, तुम लोग का सही बिल्कुल है, हम इसको 2 टाइम्स ले लिए थे, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग हो गया था।
और 3 को 5 टाइम्स 3 9, 3 27, 3 81, और यहाँ पे करेंगे 243 होना चाहिए। ठीक है, आप सही है ना, बताओ तो पहले आप सही है। चलो, और भी कुछ बोलना है किसी को? सत्या कुछ बोल रही थी, बोलो सत्या। कैसे 2 टू द पावर ऑफ 10 लिखेंगे तो रॉन्ग ना हो जाएगा, ये 10 बार रिपीट होने वाला है। 2 को 10 टाइम्स उसको मल्टीप्लीकेशन करें, कैसे आंसर ला लेंगे तुम इसमें? देखो इसमें कितना प्रोडक्ट हो जाएगा, ये मिस्टेक ना कर जाएगा। अच्छा तुम चलो, हम यहाँ पे तुम क्या लिख के इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 10। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? 2 टू द पावर 10 थोड़ी, 2 टू द पावर 8 ना आएगा, 10 कहाँ से आएगा? 8 आएगा ना। नहीं, इसके नीचे ये भी है ना, देखो 250 3 हो या 4 हो, 4 होगा ना। देखो तो इसको हम लिखेंगे 256 को 2 पे पावर 8, इसको लिखेंगे 3 पे पावर 4, यहाँ 5/4 है। ठीक है, जब इसको दिख रहा है यहाँ पे ना तुम लोगों को, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है? 2 पे पावर 8 है और यहाँ 3 पे पावर 4 है, तो इसमें से 4 बाहर कर लो। जैसे 4 बाहर करेंगे तो इसमें एक स्क्वायर बचा रह जाएगा। ठीक है, एक 4 क्या हुआ, इसके सर पे चढ़ गया। ठीक है, तो ये देखो 2 4 8 आ गया, सही है। अब यहाँ पे सिर्फ 3 बचा, इंटू क्या 5/4 है, जब इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब देखो 2 पे पावर 2 आ गया, 2 पे पावर 2 को हम 4/3 लिखेंगे, और यहाँ पे 5 बचा, तो सेम केस नहीं आ गया? देखो तो एक बार नजर से, ऐसे भी बनाया हो तो यहाँ पे हम क्या किए, 4 ही बाहर कर सकते हैं ना, क्योंकि जो नीचे है वो कॉमन चीज बाहर जाएगा, कॉमन पावर बाहर जाता है। ठीक है, हम कोई एक पावर को खींच के वहां से नहीं निकाल सकते हैं, जब भी बाहर निकलेगा वो फ्रैक्शन से कॉमन पावर निकलना चाहिए। तो इसमें 8 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो इससे 4 ही बाहर जाएगा। जैसे ये 4 बाहर गया, तो इसके नीचे क्या बचा रह गया, 2 बचा रह गया। हम बोले थे क्या, यदि x पावर m इंटू n रहता है तो ये प्रोडक्ट हो जाता है, x पावर m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पे क्या केस वही है ना, इसमें से सिर्फ 4 बाहर किए, जैसे 4 बाहर किए तो 2 बचा रह गया, और यहाँ पे 4 क्या डायरेक्ट बाहर चला गया, 3 बचा रह गया। फिर इसको हम सॉल्व किए, 2 टू द 4 हो गया अपॉन 3, और सेम केस आ गया। इसको हम ये, इसका आंसर यही हो गया। समझे सत्या? 10 नहीं हो सकता है, 10 वहां पे रॉन्ग है। चलो, ये लिख लिए हो तो ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लो फटाक से, 2 सेकंड दिए, स्क्रीनशॉट मार लो। इसी का मोनू, ऋतुराज, आनंद राज, बताओ समझ में आया तुम लोगों को? चलो क्लियर है ना? आप देखो नया क्वेश्चन आ गया, अब कुछ नया क्वेश्चन फिर से देखो, फिर नया क्वेश्चन 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/3, एक एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी सब क्वेश्चन नहीं देंगे, इसका आंसर बताओ जल्दी से, एक ही स्टेप में बताओ कितना आंसर होना चाहिए। चलो बताओ कितना आंसर आना चाहिए। टू सभी का आ गया, 2। चलो देखते हैं 2 को। बेस सेम है, पावर डिफरेंट, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। यदि ये प्रोसेस होता है x टू पावर m इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n, बेस सेम पावर डिफरेंट, इसको x टू पावर ऑफ m प्लस n लिख सकते हैं। सेम केस यहाँ भी होगा, बेस हो गया, बेस को 1 टाइम्स लिखेंगे और क्या पावर ऐड हो जाएगा, पावर क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है ना, अब 2 हो गया, जब यहाँ पावर हो गया ऐड, तो एलसीएम ले लेते हैं, तब कैल्शियम 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन फ्रैक्शन का ऐड या सब्ट्रैक्ट आ जाता है तो हम क्या करते हैं बताओ? फ्रैक्शन का ऐड या सब्ट्रैक्ट आ जाता है तो हम एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ले लिए, और 2 + 1 आ गया, तो 2 पे पावर तुम्हारा क्या हो गया, 3/3, ये कैंसिल आ गया, तो आंसर क्या आना चाहिए, 2। चलो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे पावर 1/5,
अपॉन 7 पे पावर 1/3। तो इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये सब, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी का। बताओ जल्दी से क्या आना है। 7 पे पावर 15 सेम चीज आया। लड़का बोलो, मोनू आनंद, ऋतुराज, आनंद राज बताओ। चलो देख लेते हैं क्या आंसर है इसका। इस बार क्या हुआ, यदि x की पावर m इंटू एक्स का पावर n रहता है, ये दोनों डिवीजन में बेस सेम पावर डिफरेंट और वो डिवीजन में रहेगा ना, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट x की पावर m माइनस n हो जाता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ भी अप्लाई कर लेंगे। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, 7 का पावर 1/5 हो जाएगा और माइनस 1/3 हो जाएगा। 7 का पावर क्या हो गया, एलसीएम 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 जाएगा, यहाँ पे -5 जाएगा, तो क्या हो गया बोलो तो, 7 टू द पावर ऑफ -2/50। हम बताए थे ए पे पावर यदि माइनस कुछ भी रहेगा वो क्या होगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। ये 1/7 पे पावर क्या हो गया तुम्हारा 2/15 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 13 टू द पावर ऑफ 1/5 इंटू 17 पे पावर 1/5। इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर बताओ क्या होना है। ठीक है, सत्या, मोनूराज, इशिका, 241। ये है, चलो इसी का लाई है। ऋतुराज, ऋतुराज नहीं, कैसे लिख सकते हैं 221 को हम ब्रेक थोड़ी कर पाएंगे फिर। 221 को तुम कैसे ब्रेक करोगे। तो रूट में आ सकता है वो, कोई परेशानी नहीं है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, फिफ्थ रूट में ऐसे करके लिख सकते हैं 221। तो ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तुम लोग को हम मैसेज किए हैं, ठीक है ना। इसमें देखना जब नोटिस, जो ऐप है उस ऐप में नोटिस बोर्ड पे जाना, ठीक है, उसमें एक मैसेज पढ़ लेना, ठीक है, मैसेज को समझ में आया ना। अभी नहीं पढ़ना, जब ये क्लास ऑफ हो जाएगा उसके बाद है। नोटिस बोर्ड में हम एक चीज मैसेज दिए हैं, तुम लोग को एक बार देख लेना। चलो यहाँ पे इसको तो आराम से बना सकते हो। ये देखो तो क्या हुआ तुम्हारा, यूजिंग कर लेंगे x की पावर 1/5, x की पावर m इंटू y पे पावर m, पावर बेस डिफरेंट पावर सेम, तो x y पे पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। सेम केस यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो 13 इंटू 17 कर लेते हैं, इसके पावर क्या हो गया 1/5 हो गया। जब इसको सॉल्व कर लेना क्या है देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिर से, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है। 3 पे पावर 1/5 है, उससे 4 है, इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन। थ्री टू द पावर 4/5, सिंपल क्वेश्चन है ये, हम आराम से बन गया। ये एनसीईआरटी का तुम इतना कंप्लीट कर दिए, जितना एनसीईआरटी में है ना वो सब कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद देखो
तो इस आंसर बताओ कितना होना चाहिए? इसका आंसर बताओ कितना आना चाहिए? चलो बताओ इसका आंसर। लंबाई है ना, लंबाई लेंथ ऑफ दिस प्लेट लेंथ ऑफ दिस प्लेट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चलो जितना फास्ट बता सकते हो बताओ। इसका किसका आंसर आया बताओ जल्दी से। इसी का आंसर लाइए। आनंद राज, मोनू आनंद बताओ। ऋतुराज, चलो यहाँ पे देख लो क्या है, सिंपल सा बात है ये क्वेश्चन बनाने के लिए। हम बोले थे क्या 12/6, इसके पावर यदि 1/5 तो 1 टाइम्स लिख लेंगे। यहाँ 5/2 ऑलरेडी है, तुम्हारा 5 कैंसिल हो जाएगा, 12/27 आ गया। इसके पावर क्या हो जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ गया। इसको और भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। यहाँ देखो 4/9 के पावर क्या हो गया 1/2 हो गया। दिख रहा है उधर उधर क्लियर दिख रहा है तुम लोगों को? ठीक, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब देखो तो इसको और भी हम ब्रेक कर सकते हैं, 2/3 पे पावर क्या 2 रख देंगे इसको इंटू 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2/3 इसका आंसर आना है, 2/3। ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना, ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये इस तरह बनेगा। 5/3, अच्छा इसकी पावर -1/2। और किसी का आंसर है? 1/2। चलो सेम, लेकिन पूरा सिंपली इसी का तो नहीं किया, ठीक है ना। तो इसमें देख लो क्या है, यदि इसका हम प्रोसेस बनाएंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताओ जल्दी से। मोनू आनंद बताओ, मोनू आनंद, चलो बताओ जल्दी से। मोनू आनंद बताओ। चलो 5/3 पे पावर -1/2 तुम लोग लिखे, कैसे लिखे इसको, किस प्रकार से इसको लिखे हो तुम लोग, बोलो जल्दी से। इसमें बेस पूरा डिफरेंट दिया गया है, ठीक है ना, इस पर बेस क्या है बिल्कुल डिफरेंट है। 3/5, 5/3 बताओ जल्दी से। सत्याग्रह बोलो, सत्याग्रह बोलो। देखो यहाँ पर इसको सेपरेटली करेंगे, जो बनाए हो एक बार देख लो यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखे थे x पे पावर या y पे पावर, है ना, m रहेगा तो हम सेपरेटली इसको तोड़ सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेटली हम तोड़ सकते हैं, ये प्रोसेस कर सकते हैं। मेरा केस यहाँ पे क्या है तुम्हारा 15 पे पावर कितना है तुम्हारा, तो यहीं पर बना देते हैं इसको। 15 पे पावर 1/4 है, 1/4 है, इस पे पावर -2 और नीचे तुम्हारा कितना है 3 पे पावर 1/2 है, इस पे पावर -2 है
हम सॉल्व कर लेंगे इसको। तो 15 का पावर क्या होगा 1/4 इंटू -2, और यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा 3 का पावर 1/2 इंटू -2। समझ में आया? या तो इसको हम रेसिप्रोकेट करके भी बना सकते हैं, इसको मैं आप चेंज करके भी बना सकते हैं। तो देख लो यहाँ पे आंसर, ये तुम्हारा क्या है 15 का पावर कितना हो गया, 2 से कैंसिल हुआ -1/2 हो जाएगा। यहाँ तुम्हारा क्या 2 कैंसिल हुआ तो 3 का पावर क्या होगा -1 हो जाएगा। जब ये रेसिप्रोकेट होगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हम बताए थे a के पावर -1 रहे, कुछ भी मान x का पावर -a/b रहेगा, ये डायरेक्टली क्या हो जाता है x का पावर 1/x a/b हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो तो 1/15, 1/15 में पावर तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/2, जब 50 लिखो, ठीक है। और नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 जब ऊपर जाएगा, चलो यहाँ थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा, स्मॉल सेटिंग बनाते हैं। इसको पहले रेसिप्रोकेट कर ले, जैसे ही रेसिप्रोकेट होगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक ठीक है। 3 का पावर 1/2 हो गया, और नीचे 5 का 15 का पावर कितना हो गया 1/4 हो गया, इस पे पावर 2 हो जाएगा। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, 1/2 इंटू 2, और नीचे भी तुम्हारा क्या है 15 का पावर 1/4 इंटू 2, ये 2 to कैंसिल हो गया 3 बचा, और यहाँ पे तुम्हारा क्या बचेगा, ये 2 to कैंसिल हो गया तो 15 का पावर कितना हो जाएगा बोलो तो 1/2 हो जाएगा, तो 3 का पावर √15 हो जाएगा। इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। तुम लोग आंसर कैसे बनाए थे, हमको गजब लग रहा है। तुम लोग क्या आंसर लाए थे, √15 इंटू √15 कर लेना इसमें, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 3√15 अपॉन 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, √15 अपॉन 5। तुम लोग का क्या आंसर आया था, बोलो तो जल्दी से। 3 + 6, तुम लोग का आंसर क्या आया था, इसमें थोड़ा सा रॉन्ग कुछ उनको बुझा रहा है। जो तो इसमें कुछ हमको कौन बुझा रहा है, एक सेकंड रुकना तुम लोग, इसका आंसर एग्जैक्टली क्या दिया है हमको देखने दो। √3/5 दिया गया है, ठीक है, √3/5, √3/5। अच्छा ठीक है, ये आंसर सही है, तो ठीक है आ गया, ठीक है ना, यही आंसर होगा इसका। समझ में आया तुम लोग करेंगे, बताओ पहले हाँ या ना। हाँ मोनू आनंद बताओ समझ में आया वो क्वेश्चन। सत्या, हाँ बोलो। कहाँ पे, कौन सा बोलो कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, तो हम क्या बोले थे, जब भी सवाल पे रहेगा x की पावर m y की पावर है ना ओवरऑल m रहेगा, इसको क्या ब्रेक डाउन कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। दोनों को ब्रेक कर लिए, दोनों को ब्रेक कर लिए, इसलिए हमारा क्या हो गया, एक बार हम यहाँ पे ब्रेक कर लिए इस चीज को, तो हम ब्लू मार्कर का यूज कर लिए, यहाँ पे समझना है इस बात को। ये मान के चलो पूरा x है, 3 की पावर 1/2 है, एक बार इसके साथ 2 चला गया, ठीक है। एक बार 15 की पावर क्या है तुम्हारा 1/4 है, इसके साथ एक बार 2 चला गया, तो दिक्कत है। जब इसको हम सॉल्व किए 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचा, यहाँ जब इसको कैंसिल किए तो यहाँ पे 1/2 ही बचेगा ना, तो 15 की पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। हम बताए किसी नंबर का पावर 1/2 होगा तो उसको हम रूट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं √a, क्योंकि यही बोला यही तो स्क्वायर रूट होता है, ये ना, तो है इसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो जब ऐसा रहेगा, इसलिए इस केस को हम क्या बोले 3 और अपॉन क्या हो जाएगा √15 हो जाएगा, ठीक है। नीचे इरेशनल नंबर आ गया, इरेशनल नंबर को हम रेशनल बनाएंगे तो रेशनलाइज कर दिए, समझिए बात, ये क्यों लिखे हैं, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो आज इतना ही कम रहने देते हैं, क्लियर है ना। तो आगे जो बताएंगे कल एकदम नया नया टाइप का सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद ये द एंड हो जाएगा, उसके बाद फिर मंडे से हो सकता है तो नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे पोलिनोमियल। समझ, हाँ बोलो।
क्या? हाँ कुछ बोल रहा, बोलो मोनू, समझ में नहीं आ रहा है। √15/5, √15/5 को इसको कैसे तोड़ सकते हैं? इसको नहीं तोड़ सकते। हम एक केस कर सकते हैं इसमें। 15/5 जो है ना मेरे पास, मान के चलो इसको हम ऑलवेज सॉल्व कर देते हैं। इसको रेशनलाइज कर दिए, ठीक है, √15 से। जब इसको रेशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3√15 हो जाएगा, और 15 का 15 हो जाएगा, 3×5 = 15 हो जाता है, ठीक है। √15/5 हो गया। तो नीचे हमको इरेशनल नंबर मिल गया, तो क्यों करेंगे? और यदि तुमको करना है तो हम एक केस इसमें और भी कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं √15, है ना, इसको √25, 5 को √25 बना सकते हैं। कोई दिक्कत है तुमको? नहीं ना दिक्कत है। 5 को √25 बना सकते हैं। देखो तो हम क्या लिखते हैं, 25 का स्क्वायर रूट। अब इसको ओवरऑल 15/25 कर सकते हैं। जब इसको कैंसिल कर देंगे तो